22 अप्रैल 2025 कश्मीर की शांत वादियों में फिर गूंजी गोलियां। पहलगाम जो कभी टूरिस्ट के लिए स्वर्ग था अब खून से रंग गया है। आतंकवादियों ने हमला किया और पीछे छोड़ गए चीखे, मातम और जला हुआ विश्वास। लेकिन यह कहानी सिर्फ पहलगाम की नहीं है, यह कहानी उस देश की है जो 20 साल से सवाल कर रहा है, क्या अब भी भारत सिर्फ चुपचाप सहता रहेगा? आज मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 13 दिन होने को आए। कब तक दिखाएगी भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी औकात? किस दिन के लिए भारत ब्रह्मोस राफेल रखा हुआ है? जनता सरकार से जवाब मांग रही है कि कब तक सहता रहेगा भारत, कब तक खून बहाते रहेगी भारत की जनता। यह सवाल भारत सरकार से 20 साल से की जा रही है। आज से 24 साल पहले करीब यह ऐसा ही आतंकी हमला हुआ था, 2001 पार्लियामेंट अटैक। उस समय भारत सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। ऑपरेशन पराक्रम बुरी तरह विफल रहा था। क्या इस बार भी हम लोग ऑपरेशन पराक्रम की तरह विफल रहेंगे? यह सवाल जनता पूछ रही है भारत से। जवाब दो भारत सरकार। चलिए आइए आप लोगों को फ्लैशबैक में ले जाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ऑपरेशन पराक्रम क्या था तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन पराक्रम की ओर। आप लोगों को बताते हैं ऑपरेशन पराक्रम के बारे में। 13 दिसंबर 2001 भारत के संसद पर हमला हुआ। 5 आतंकवादी दिल्ली में सबसे सुरक्षित परिसर में घुसे, गोलियां चली, संसद परिसर लाल हो गया। देश गुस्से में था और इस गुस्से का जवाब था ऑपरेशन पराक्रम। भारत सरकार ने अपनी सेना के लगभग 5 से 8 लाख जवानों को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया। एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी। नौसेना अरब सागर में मोर्चा संभाल चुकी थी। पाकिस्तान भी जवाब में अपनी सेना लेकर आ गया था। लगभग 10 महीने तक यह युद्ध में स्थिति बनी गई, लेकिन अंततः न युद्ध हुआ न सुलह हुआ और इसी के चलते भारत ने खोए 798 जवान, वो भी बिना युद्ध लड़े। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बिना युद्ध में लड़े 798 जवान कैसे मर सकते हैं? तो चलिए आइए आपको बताते हैं। कुछ जवान लैंड माइन्स अपने क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गए थे। हार्ट अटैक, स्ट्रेस, टेम्परेचर के चलते, गाड़ियाँ पलटकर, बारूदी विस्फोट और सबसे दुखद बात, ये मौत बिना युद्ध लड़े हुई थी। ऑपरेशन पराक्रम एक रणनीतिक असफलता थी। सेना तैयार थे पर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों का दबाव और पाकिस्तान परमाणु धमकी दे चुका था। इस पर भारत पीछे हटने पर मजबूर हुआ, पर इसका असर हमारे जवानों पर पड़ा, जनता के मनोबल पर पड़ा और इसने आतंकियों को संदेश दे दिया कि भारत गुस्से में भी सिर्फ खड़ा ही रह सकता है, हमला नहीं कर सकता। क्या फिर से वही गलती दोहराएगा भारत? 2025 में भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। पहलगाम में खून बहा, फिर दुश्मन ने सीधी चुनौती दी और जनता अब सवाल कर रही है, क्या यह फिर से पराक्रम जैसा दिखावा होगा? अब हालात अलग हैं। हमारे पास राफेल, ब्रह्मोस, सर्जिकल स्ट्राइक का अनुभव है, अंतरिक्ष में निगरानी करने वाला तकनीकी है। सवाल सिर्फ इतना, क्या इस बार इच्छा शक्ति होगी? क्या इस बार हम सिर्फ खड़े रहेंगे कि बल्कि बढ़कर जवाब भी देंगे और पाकिस्तान को उसकी औकात दिलाएंगे? जनता का गुस्सा और शहीदों की पुकार। हर शहीद का ताबूत एक संदेश है कि अब चुप रहना गुनाह है। हमारे जवान सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं और जनता के मन में भी लड़ रहे हैं। क्या पहलगाम की इस घटना के बाद हम फिर से पीछे हटेंगे? क्या यह देश सिर्फ शब्दों से संतोष कर लेगा? पराक्रम 2.0 बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार से नम्र निवेदन है, लेकिन इस बार सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं, टारगेट पर अचूक वार जरूरी है। एक ऐसा पराक्रम जो दुश्मनों के घर में घुसे और उसके ढांचे को तोड़े और भविष्य में हर हमलावर को बता दे, भारत बदल चुका है। अब वक्त है खामोशी तोड़ने का। अगर चाहते हैं कि भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं रहे, निर्णायक राष्ट्र बने, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में रखें। अब निर्णय जनता के हाथ में है। आवाज़ उठाइए, सरकार को बताइए कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार देश चुप नहीं रहेगा तो अगली बार कोई और पहलगाम रोएगा। वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।